बेंच। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मसरूर साहब, वसीम साहब। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। क्या महफिल डॉक्टर साहब। आज तो तारे जमीन पर राशिद हैं। भाई, क्या महफिल। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, क्या महफिल जमाई है। और आपके तवज्जुह से हमें शक्ल नजर आई मोहम्मद वसीम की। हाँ आप वसीम। मतलब के कहीं गुम से गए थे। वो कहते हैं ना, बैठे मतलब खुशी बैठे। हुई आपको भी देख के। हाँ, वो राशिद राशिद वसीम के बारे में कहता है। वसीम कह रहा है, आजकल मैं बैठे बैठे गुम हो जाता हूँ। मैं नहीं, तुम हो जाता। आगे 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 पीसीबी के वसीम खान खड़े होते हैं। यार, ऐसे कभी सोचा नहीं था कि मोहम्मद वसीम भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फरमाबरदार बच्चे बन जाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन राशिद, सबसे पहले तो ये मसरूर भाई, इनको तो चाहिए कि अब ये 134 बंदों के खिलाफ FIR कटवा, क्योंकि जितना ये जीत चुके हैं टाइटल एज ए कोच, माशाल्लाह। बहुत मुबारक मसरूर भाई को कि आप 3 डे भी जीते, चैंपियंस बने अंडर 19, और कमाल किया आपने और थैंक यू दोनों डॉक्टर साहब, टाइटल्स थैंक जीत यू। गए। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई फील के टाइम आपका आएगा, लेकिन टाइम आ चुका था। यू शुड हैव बीन वर्किंग समवेयर एल्स, लेकिन लगे रहे। आप ही के एक जूनियर सेलेक्टर ने कहा था कि शायद कराची में कोई टैलेंट नहीं है। तो अभी टैलेंट है नहीं, तो ये 3-4 साल से अब अंडर 19 जीत रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की अंडर 19 टीम में एक प्लेयर होता है। कोई कंट्रोवर्शियल सवाल आपसे पूछना है? नहीं डॉक्टर साहब, देखें, इसका जवाब तो मैं ही दूंगा ना। इसका जवाब राशिद भाई दे देंगे। वैसे लड़कों ने परफॉर्मेंस की है पिछले सालों में भी, लड़के खेले भी हैं। पाकिस्तान अंडर 16 से भी 4-5 लड़के गए थे। लास्ट टूर पे अनफॉर्चुनेटली जा नहीं सके। अब वो क्या, उन क्योंकि नई सिलेक्शन कमेटी आई थी, अब टूर्नामेंट कोई नहीं था, पास टूर्नामेंट था, उस पे जिन्होंने ट्राई आउट किए थे वो लड़के इंटरनेशनल टूर पे इतना परफॉर्म नहीं कर पाए। बट स्टिल उनका भी लास्ट ईयर था, उन्होंने दोबारा परफॉर्म किया। जैसे मोहम्मद ताहा, साइम अय्यूब वगैरह दोबारा बेस्ट बैट्समैन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हुए हैं। तो कम बैक करेंगे। यंगस्टर्स हैं, कभी कभी इंटरनेशनल टूर्स में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमारे साथ वो 5-6 साल से साथ हैं, अंडर 16 बैच के साथ चलते हुए आते हैं। सडनली पीसीबी में अपना कोचेस नए आते हैं, डिफरेंट माइंडसेट के लोग होते हैं, तो इतने जल्दी एडजस्ट नहीं हो पाते। ये प्रॉब्लम होती है, जो अमूमन लड़के परफॉर्म नहीं कर पाते इतना। एक सिस्टम 3 साल का बन जाए, जैसे एजाज भाई आए, तो फिर एक इजी उनके लिए भी टारगेट होगा, जो भी आए, कि वो लड़के एडजस्ट हो जाएंगे जो पूरे बैच के होंगे उनके साथ। अच्छा मशहूर, मेरा एक क्वेश्चन बिफोर आई गेट ऑन टू वसीम और राशिद, आपसे इम्पोर्टेंट कि जो अब नए बच्चे आ रहे हैं, आपने इनको लिमिटेड ओवर में भी देखा, अंडर 19 लेवल पे, और आपने इनको 3 डे में भी देखा है। इनकी स्किल लेवल और अप्रोच क्या वो वही है जो आपके हमारे जमाने में थी, या ये अब वाकई मॉडर्निटी की तरफ जा रही है? मैं अभी फिजिकल फिटनेस की बात नहीं कर रहा, मैं अप्रोच और स्किल की बात। डॉक्टर साहब, स्किल लेवल वाकई, ये जो इत्तेफाक ऐसा है कि ये जो बैच आया है मेरे पास 19 और 16 का, इनकी बैटिंग की बात कर लेता हूँ। जैसे अमूमन हम कराची के प्लेयर्स जब इधर पंजाब साइड में खेलते हैं, जो भी मेरे टाइटल हैं, जो भी टीम कराची की जीती है वो पंजाब में जीती है, तो अमूमन ये सोचा जाता है माइंड में, ये होता है कि फास्ट बॉलर पे हल्के। जैसे अभी नॉर्दर्न की टीम से फाइनल खेल लेते 3 डे, स्पिन विकेट था, मगर उन्होंने 3 पेसर्स खिलाए। बट हमारा काउंटर अटैक ये है कि जो ये बैट्समैन है, ये फास्ट बॉलर्स पे बहुत अच्छा खेलते हैं, क्योंकि ये जो लास्ट 3 साल की प्रोग्रेस वनडे की देख लें, हम पंजाब में जब भी खेले हमने फर्स्ट बैटिंग करके 350 प्लस किया है। तो हमारा स्ट्राइक रेट इन बच्चों का काफी अच्छा है, और इनको एवरेज के साथ खेलने की तमीज आ गई है अब। और एटीट्यूड क्या है इनका? ये जो 3 डे क्रिकेट में एटीट्यूड क्या है? इनको सिचुएशनली सेट होना आता है, अकॉर्डिंग टू द टाइम खेल पाते हैं, टेक्निक वेल इक्विप्ड है? टेक्निकली थोड़े बहुत फ्लॉज रहते हैं, जो उनको हम आहिस्ता आहिस्ता उनको चेंज करते रहते हैं। मगर इन जैसे हर टीम में 2-3 प्लेयर हैं, जैसे मोहम्मद ताहा की मैं बात करता हूँ, उसको सिचुएशन के हिसाब से खेलना आता है। बाकी जैसे जाजेब सुल्तान या साइम अय्यूब, ये ओपनर्स हैं, इनको पॉजिटिविटी सिखाई है। ये बैट बॉल को छोड़ते नहीं है, चाहे पहला बॉल हो, ये फर्स्ट बॉल पे छक्का मार देंगे। इनको जरा सा फेयरलेस क्रिकेट सिखाई है इनको, और वही खिला रहा हूँ। कोशिश यही है कि इसी तरीके बड़े दिल से खेलें। जबरदस्त। ये राशिद भाई, जरा मशरूर की वो जो एक सवाल ये जवाब नहीं दे पा रहे, आप दे दें।
कि कराची पे मेहरबानी क्यों नहीं होती, हालांकि सलीम जाफर जब भाई भी हैं वहाँ पे। छोड़ देना अभी, बाद में ये गेम होने का टॉपिक है, इसमें मोहम्मद वसीम पे आ जाए। चैंपियन में मुबारक हो अच्छा भाई नहीं, वसीम। एक मिनट ठहरे राशिद भाई। हाँ। जावेद भाई याद है, जावेद भाई जब कोच होते थे तो जो भी परफॉर्म करता था तो उसके साथ जावेद भाई एक फोटो खिंचवाते थे। हम्म। तो एक दिन मैंने सोशल मीडिया से गुजरा था तो मोहम्मद वसीम के जीशान के साथ ऐसे तस्वीर थी 200 करने पे। तो माशाल्लाह वेल डन वसीम। और बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि नॉर्दर्न के आप इमीडिएटली आके कोच बने और उसके बाद इतने बड़े सक्सेस के नेशनल T20 जीते। तो वेरी वेल थैंक यू डन। सर, थैंक यू, और थैंक यू। और जो सबसे अच्छी चीज नजर आई, जिसकी मुझे आपसे कोई उम्मीद नहीं थी, कि आपने भरपूर मेरिट पे सिलेक्शन की और भरपूर अपॉर्चुनिटी दी, और शायद यही रीजन था कि आपके प्लेयर्स जो हैं वो आपको रिजल्ट्स दे गए। वेरी वेल डन। बिल्कुल ही जबरदस्त एक्सपीरियंस रहा है। ऑब्वियसली जब पीटीवी में भी था तो काफी कुछ वहां पे सीखने को मिला एज अ कोच। तो वो जो एक्सपीरियंस था टू बी ऑनेस्ट वो काम आया मेरे। तो कहते हैं कि सीधा आके ऐसे मुश्किल हो जाता है, किसी प्लेयर के लिए भी ये चीज अप्लाई होती है, कोच के ऊपर भी। तो एक्सपीरियंस काउंट करता है। मसरूर भी है, इतने अच्छे से काम कर रहा है, तो शुरू में आपको काफी चीजें ऐसी होती हैं कि जो आप टाइम लगता है आपको सीखने में, एडजस्ट करने में चीजें में। तो वो जो एक्सपीरियंस पीटीवी वाला था वो काम आया है। उसके बाद जो ग्रास रूट लेवल पे इससे पहले भी काम कर रहे थे, वो सारी चीजें अब आपको असल में उनका पता चल रहा है यार कि उनकी वक्त क्या थी। वो आप करते हैं उस टाइम पे, लेकिन अब जाके आप उनकी वैल्यू आपको पता चलती है। लेकिन वेरी इंकरेजिंग के देखिए टाइटल जीत लिया, टीम अच्छी थी मेरी। वन ऑफ द फेवरेट्स टूर्नामेंट से पहले भी थे, अगर आप देखते हैं तो व्हाइट बॉल के स्पेशलिस्ट मेरे पास काफी थे। लेकिन T20 का जहाँ हम अक्सर टीवी भी जब बैठे थे यही बात करते थे कि जितना छोटा फॉर्मेट होता है आपकी प्लानिंग उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। जितनी लंबा फॉर्मेट है, 5 डे क्रिकेट है, 4 डे क्रिकेट में आपकी प्लानिंग उसमें होती है, लेकिन उस तरह नहीं कि आप सेशन प्लान कर लेते हैं, कुछ स्पेल प्लान कर लेंगे। 50 ओवर्स में जाते हैं, वहां पे भी आपको कम बैक का चांस आपको मिल जाता है। लेकिन T20 ऐसा फॉर्मेट है कि आपको एट टाइम्स आपको बॉल टू बॉल प्लान करना पड़ता है, बैट्समैनों के साथ भी और बॉलर के साथ भी, कि यार वो ओवर जो आ रहा है उसका तीसरा, चौथा बॉल, पांचवा बॉल, छठा बॉल आपने ऐसे खेलना है, इस ओवर में इतने रन बनाने हैं। बट इट वाज फन। मतलब एफर्ट बड़ी होती है इसमें देखने को। T20 आपको भी मजा आता है, हमें भी मजा आता था, बट टू बी ऑनेस्ट एनर्जी इसमें प्लेयर्स की बहुत ज्यादा लगती है। बैक टू बैक मैचेस इसमें काफी थे, बट इट वाज फन। बस आगे राशिद चलें, भाई, आगे चलें, आगे डॉक्टर चलें। साहब, मैं सवाल कर पूछने के लिए बैठा राशिद हूँ। भाई। सवाल पूछने के लिए बैठा हूँ और देने के लिए नहीं बैठा हुआ। वसीम से नहीं पहला यार, आप सवाल है। बिल्कुल वसीम, नहीं, जवाब देने के लिए नहीं बैठे हुए। इस सीजन में हैदर अली खेल रहे हैं, रोहिल नजीर खेल रहे हैं आपके लिए, हारिस रऊफ हाँ। खेल रहे हैं, और भी यंग प्लेयर खेल रहे होंगे, दिशान दिशान खेले हैं। तो लास्ट टाइम भी ये लोग इतना खेले, क्या वजह है कि इस दफा इन्होंने ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, या कोकोबूरा बॉल थी, या टीम मैनेजमेंट बेहतर हुई है? वजूहत होती हैं हर एक की। तो इतना अच्छा परफॉर्म करना इतने कम टाइम के अंदर, तो क्रेडिट किसको दूं, आपको दूं या क्रिकेट बोर्ड को दूं? और देखिए सबसे पहले तो क्रेडिट आपको प्लेयर को देना होगा जो परफॉर्म करता है ना। एक तो ये क्रेडिट वाला जो चक्कर है ना कि मैंने करवा दिया, उसने करवा दिया, सबसे पहले तो जाता है क्रेडिट प्लेयर को। उसकी मेहनत है, उसका वो सिला उसको मिल रहा है। दूसरा, आपने जो प्लेयर्स मेंशन किए हैं उनमें पास में शायद मुझे लगा उनको कि उस तरह अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली। पैचेस में एक एक दो दो मैचेस वो खेले, वो खुल के उनका मौका नहीं मिला, वो कॉन्फिडेंस उनमें था नहीं। तो इस साल मेरी सिर्फ यही कोशिश थी कि उनके साथ बंदा काम तो करता है नेट्स में, लेकिन जो मेन चीज था कि आपने मैचेस खेलने हैं, उनको कोई इनसिक्योरिटीज नहीं थी। उसका काफी ज्यादा फर्क पड़ता है। दूसरा पिचेस का, बॉल्स का फर्क है, लेकिन आप उसके देखें कि दूसरी तरफ से क्वालिटी भी अगर आप देखते हैं तो हर टीम में आपको क्वालिटी बॉलर्स भी नजर आ रहे हैं, स्पिनर्स हो चाहे फास्ट बॉलर्स हो, जो भी आपके टॉप परफॉर्मर्स है आपने पिक की हुई है टीमें। तो वो कंपटीशन लेवल भी ऊपर गया है, तो वो थोड़ी सी चीजें उसमें बैलेंस आ जाता है कि पिचेज ऐसी है या कोको बड़ा है, लेकिन आप देखें कि टॉप के बॉलर्स भी आपके ओपोजिशन में आ जाते हैं। लेकिन जो मेरी कोशिश है, जैसे मसूद ने भी बात की है कि हमने अपना एक माइंड सेट करना है इसी लेवल से कि हमने एक जो ब्रांड है हमारे मुल्क का, कि हमने पाकिस्तान की टीम ने कौन सा ब्रांड की क्रिकेट खेलनी है। और आजकल की रिक्वायरमेंट आपको भी पता है, डॉग भी अक्सर यही बात करते हैं कि आप चाहे आप टेस्ट मैचेस भी देखें, आपको अग्रेसिव क्रिकेट चाहिए। तो ऑब्वियसली जूनियर लेवल पे मसूर ने बात की है, आई एम श्योर के बाकी कोचेज भी नहीं लाइन पे काम कर रहे होंगे, कि हमने वही ब्रांड की क्रिकेट नीचे भी खेलनी है, फर्स्ट क्लास में भी खेलनी है। ताकि फिर जो गिला रहता है जी कि हम थोड़ा सा स्लो खेलते हैं, हमारी स्ट्राइक रोटेशन अच्छी नहीं है, रन रेट हमारा जो नीचे है, तो वो इसी लेवल पे इनकी ट्रेनिंग जो की जा रही है। फोकस बाकी कोचेस का भी है, मेरा भी स्पेशली है कि 4.5
5 की एवरेज आपको नजर आएगी, एंड ऑफ द डे आपको इतने रन नजर आएंगे। एक उनकी चीज ट्रेनिंग यहाँ पे हो रही है, आपके आगे जाके रीजन काम आएंगी ये चीजें। आपके रीजन के एक और विकेट कीपर है उमर मसूद। 2 साल 3 साल पहले मसरूर के साथ, ये दोनों के लिए सवाल है, पहले कोई भी जवाब दे देना। वो फाइनल में भी शायद 100 किया था अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, मुझे याद पड़ता है जहाँ तक, और बहुत हाईली टैलेंटेड प्लेयर थे। लेकिन जब से ये याला सीजन शुरू हुआ तो जमाल अनवर भी हैं, रोहेल भी हैं और उमर मसूद भी हैं, इन ये गुम हो गए। इनको 1 या 2 मैचेस मिले होंगे ग्रेड 2 में, लेकिन ये क्वालिटी प्लेयर था जो मैं समझता हूँ शायद प्रेफर करना चाहिए था जमाल अनवर से पहले। तो मैं हो सकता है गलत हूँ, लेकिन ये दोनों मसरूर के अंडर में खेला हुआ है वो, और आप भी इस वक्त देख रहे हैं रीजन को। आप क्या समझते हैं उमर मसूद के बारे में? देखिए, तो एक तो इसमें थोड़ा सा मसरूर से पहले मैं ऐड कर दूं कि जैसे हैदर की बात करें आप या जिशान मलिक, इन सब के साथ मसरूर ने काम किया होगा पास में जूनियर लेवल पे, किसी ने अंडर 16 में या अंडर 19 में। तो वो एक प्रोसेस के तहत वो लड़के आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो आपको डिफरेंस भी एक नजर आता है कि उनकी फिटनेस पे अगर आप देखते हैं, ऑब्वियसली काफी चीजें इंप्रूव होने वाली हैं अभी भी। लेकिन वो जब आए हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, तो वो आपको लगता नहीं है कि अंडर 19 क्रिकेट वाला बच्चा आया हुआ है। वो तगड़े हैं, मेंटली भी फिजिकली भी वो तगड़े हैं। और जो डॉग ने शुरू में बात की थी ना जूनियर क्रिकेट की, तो मे बी डॉग थोड़े से जनरेशन का अगर आप देखते हैं कि वो शायद हमारी अंडर 19 प्लेयर्स की रिगार्डलेस ऑफ द एज, मैं उस तरफ नहीं जा रहा हूँ, लेकिन कि वो बिल्ट नहीं आ रही है। अगर आप 90s में अर्ली 2000 में देखें, वो तगड़े लड़के आते थे, वो स्ट्रेट अवे अवेलेबल होते थे, ये पाकिस्तान खेल सकते हैं। आजकल के जो बच्चे आ रहे हैं, ऑब्वियसली दे नीड मोर टाइम, फिजिकली भी मेंटली भी, स्किल लेवल भी आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा नीचे है, तो थोड़ा सा इनको टाइम वो देना होगा। उमर मसूद की आपने जो बात की, आई थिंक ओरिजिनली ही वाज पिक्ड इन द सेकंड 11, और उसके अभी तक खेल रहा है, 3-4 मैचेस वो खेल चुका है। लेकिन आई टोटली एग्री विद यू कि वो थोड़ा सा पीछे रह गया। अगर आप रुहेल को देखते हैं कि रुहेल आया, रुहेल आगे से आगे जा रहा है, उमर का जो सिलसिला था रुक गया है उसमें। लेकिन फिर बात वही आती है कि आपको कितना कंसिस्टेंटली आप खेले हैं, किन कंडीशंस में खेले हैं। फर्स्ट क्लास लास्ट ईयर भी खेला है, ईयर बिफोर भी खेला था, लेकिन मे बी उसको कंसिस्टेंटली उतने मौके नहीं मिले हैं, फिर पिचेस उसमें आ जाती हैं। क्योंकि विकेट कीपिंग का भी देखते हैं, और तकरीबन सारे विकेट कीपर्स में मैं देख रहा हूँ अगेंस्ट स्पिन इतनी अच्छी उनकी टेक्निक नहीं है, बहुत काम होने वाला, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस ही नहीं है, क्योंकि घास अच्छा, वाली ये पिचेस और वो उनपे। वसीम, एक चीज इसी में उमर के हिसाब से, क्योंकि उमर को मैंने बहुत बचपन से फॉलो किया हुआ है, ये शादाब के साथ एक्चुअली खेलता था आर्मी स्पोर्ट्स ग्राउंड में। सुनने में आया था कि थोड़ा सा एटीट्यूड का इशू भी आ रहा है और मेंटोरिंग शायद नहीं मिल पा रही। तो क्या आप, नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू उमर, क्या आप ये चीज जब देख रहे हैं कि आपको लड़कों को मेंटोर भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ काफी इनसिक्योरिटीज और वल्नरेबिलिटीज हैं इन बच्चों में? नहीं डॉग, तो होता है क्या है, जिसको काम आता है ना वो डॉग उसमें उसमें देखें, अकड़ तो आई होती है। डोंट, जो काम का होता है उसमें अकड़ तो होती है, हाँ एटीट्यूड हाँ, चाहिए। डॉक्टर साहब, ठीक कह रहे हैं। उमर राशिद की भाई मैं थोड़ा बात सा कर लूं। उसमें ना, उसमें जो बात कर रहे हैं ना कि इसमें उमर का जो और लड़कों को भी था, ठीक है, मेंटोरिंग की जो बात कर रहे हैं ना, इन लड़कों में तो भी ऑनेस्ट, मैं किसी का वो नहीं कह रहा, लेकिन पास्ट में शायद वो काम नहीं हुआ हुआ जो होना चाहिए था। फोकस सिर्फ जीत हार पे था, जीत जाओ तो बल्ले यस बल्ले, हार जाओ तो फिर यस वो दूसरी जी लैंग्वेज भी यूज की जाती थी, जिसकी वजह से इनसिक्योरिटी लड़कों के अंदर आई है, और स्किल के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर काम नहीं हुआ। जी मजरूर। देखिए, उमर मेरे साथ वर्ल्ड कप में था, और इसने एक जो मैच हम क्वार्टर फाइनल हारे उसमें 50 पे 5 थे पाकिस्तान के, और इसने वहां पे जाके 100 बनाए। बड़ी जबरदस्त, हाईली टैलेंटेड मैं रेट करता था, बैटिंग भी और कीपिंग में भी। एक सिस्टम चलता आ रहा है, अभी ये सिस्टम चेंज हुआ क्योंकि रोहिल अंडर 19 वर्ल्ड कप वगैरह खेलते हुए आर द परफॉर्मेंस देता हुआ आता है, उसको इतने मौके नहीं मिले उमर को। कीपिंग वो भी बहुत अच्छी करता है, रीजन एक होगा जाहिर बात है, और वो ग्रेड 2 में आपके पास एक पुराना जमाल अनवर भी मौजूद है कीपर, ऑन एंड ऑफ करके खिलाया जा रहा है उसको। जाहिर बात है, उसको जब पिंडी रीजन था तो वहां से खेलता था, फुल फ्लैश उसको चांस मिलता था। मगर प्लेयर के वाइज, एटीट्यूड वाइज मेरे साथ वर्ल्ड कप में रहा है, मेरे साथ कैंप्स में ठीक। है, बड़ा जबरदस्त लड़का रहा है। कभी उसने कोई ओके, ऐसी मुझे नहीं अच्छा लगी कोई प्रॉब्लम। अच्छा मसरूर, एक आप, और क्योंकि राशिद इसका जवाब देंगे नहीं, आप और वसीम से मेरा एक क्वेश्चन है कि ये जिस वक्त इनकी वो कमेटी बनी थी, जो इन्होंने जाके फिर ये लड़कों को स्ट्रीमलाइन किया फर्स्ट क्लास शुरू होने से पहले ग्रेड 2 और ग्रेड 1 में, जिसमें राशिद भी हिस्सा थे, मिसबा भी थे और नदीम खान, तो इन्होंने एक चीज पिक की थी कि थोड़े जो एज वाले हैं, जैसे इमरान फरत हैं या सोहेल तनवीर हैं, ये मेंटोरिंग की लेवल पे इन्होंने इनको प्रेफरेंसेस दी थी और खिलाया। डू यू थिंक कि ये इफेक्टिव हुआ है, ये चीज के एक सीजन्ड प्लेयर का टीम में होना इन यंगस्टर्स के साथ? नहीं, डेफिनेटली। अगर मेरे से पूछे, जैसे हम लोग
जब खेलने आए थे तो आसिफ मुश्तबा, राशिद भाई हो गए, मोइन भाई, इनसे हमने चीजें सीखी। डिपेंड है कि सिखाने वालों, वो मेंटोर जो है बच्चों को सिखाना चाह रहा है, वो अपनी परफॉर्मेंस करना चाह रहा है, फर्क है। मेंटालिटी का भी फर्क है। बहुत सारे ऐसे प्लेयर जो मेंटोर बने वो खुद ही सारी परफॉर्मेंस करना चाह रहे हैं, ठीक है। हमें ठीक है। मौके दिए जाते थे, सीनियर्स कहते चलो जाओ इस कंडीशन में खेलो, यहाँ पे बॉलिंग ऐसे करनी, यहाँ करके दिखाओ। अब अगर आप खुद उनको रोल डिफाइन, उनको खुद डेफिनेशन नहीं पता चली मेंटोर की क्या डेफिनेशन है, आपको क्या करना है। अगर आप सिर्फ खेल रहे हो और फील्ड सेट कर रहे हो, बॉलिंग भी नहीं कर रहे, या आप बॉल पहली पकड़ रहे हो और आखिरी वक्त बॉल छोड़ रहे हो क्योंकि आप सबसे अच्छी बॉलिंग कर रहे हो, तो कोच भी कह रहा है कि ये मुझे मैच जिता के देगा, आप ही बॉल करते रहो। तो ये डिफरेंस है अपने माइंडसेट का। जो हमारे मेंटोर्स बने उनको भी पता होना चाहिए कि मुझे अपनी रिस्पेक्ट जूनियर से कैसे लेनी है। ठीक हो गया जी वसीम। अब देखिए नो, उसमें पर्सनल अगर मैं अपना व्यू दूं ना, आई नेवर बीन अ ह्यूज फैन ऑफ प्लेइंग। जो आपके मेंबर्स हैं उनको आप, ठीक है, किसी को टैग कर देना जी कि मेंटोर है या साथ में असिस्ट करेगा आपको, थोड़ा सा उसमें ना कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। आई थिंक जो प्लेयर खेल रहे हैं पास में, जैसे मसरूर ने कहा है, आसिफ मुश्तबा हो गया, राशिद लतीफ हो गए, इनको कहा नहीं जाता था कि ये मेंटोर है, इनके ऊपर टैग नहीं लगाया जाता था कि आप प्लेयर भी हैं, साथ में आपने ये काम भी करना है। तो एज ए सीनियर प्रो भी आप वो काम कर सकते हैं। तो थोड़ा सा उसमें अगर आप कोच के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, उसमें प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं। कुछ टीमों में शायद ये चीज आई भी हो, मैं नहीं कह रहा कि ऐसा हो रहा है, लेकिन क्योंकि आपने खुद भी परफॉर्म करना है, फिर आपने मेंटोरिंग भी करनी है, तो वो फिर बैलेंस नहीं रहता है कि आपके सामने, कोच के सामने वो प्लेयर बैठा है या मेंटोर बैठा है, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। एज ए सीनियर प्रो आप उनसे बात करते हैं, भी ठीक है आप बॉलर्स हैं, जैसे मेरे पास एक दो सीनियर्स हैं, तो वो मेंटोर्स नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं उनको इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन जब वो मेरे सामने होते हैं तो आई कैन लुक एट देम एज अ प्लेयर। ठीक है, जब वो दो जॉब वाला आ जाएगा ना सामने, तो फिर वो थोड़ा सा आपके लिए आइडेंटिफाई चीजें करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर जब उससे कोई गलती होगी या वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसकी जो मेंटोरिंग है, वैसे तो एज अ सीनियर प्लेयर तो वो ठीक है, चल जाती हैं चीजें, लेकिन मेंटोर लिखा हुआ है नाम के साथ, खुद परफॉर्म नहीं हो रहा, तो उसमें थोड़ी सी फिर कंफ्यूजन आती है। अच्छा, एक चीज मैं बिफोर राशिद आस्क यू कि मुझे ये बताएं कि अब जैसे इमरान फरहत ने ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेस दी हैं अपना ये 4 डे क्रिकेट में, 37 साल उनकी एज है, उनका आगे क्या फ्यूचर पाथ हुए है, तो डू यू एग्री कि इस एज में आके दे शुड बी अलाउड टू प्ले फर्स्ट क्लास क्रिकेट? नहीं डॉक्टर साहब, मैं इसका जवाब दे दूं। आप काउंटी क्रिकेट की मिसाल ले लें, रमाक राम प्रकाश 42 तक खेलते रहे, डोमिनिक कॉक 42 तक खेलते रहे अपनी काउंटीज की तरफ। वो प्लेयर डेवलप करते थे, वो आगे देते। जरूरी नहीं है कि डोमेस्टिक क्रिकेट में अगर एज प्लेयर है, वो उसको जब वो खेल रहा होगा तो इमरान फरहत को खेलता हुआ देखते हुए बहुत सारे जूनियर सीख जाएंगे बहुत सारी चीजें। अब डिपेंड ये है कि वो उस रेस में खुद जाना चाहता है कि मुझे पाकिस्तानी टीम में लो, या मीडिया के थ्रू बात हो रही है कि कोई टीम में लो, इतनी परफॉर्मेंस दे रहा है। मगर डोमेस्टिक में तो मिक्स एंड मैच होगा। एजेड अगर एज ज्यादा है, वो परफॉर्म कर रहा है, वो रहेगा, उससे जूनियर्स को फायदा होता है। डॉग इसमें लास्ट देखिए उसमें सिंपल है डॉग, उसमें अगर देखिए आगे आपके पास यंगस्टर्स ऐसे आ रहे हैं जो आप समझते हैं कि दे कैन इजी रिप्लेस देम, कि यार अगर जैसे आप किसी भी XYZ की बात करते हैं जो वो 37 साल का है, आपको लग रहा है इसका फ्यूचर नहीं है पाकिस्तान के लिए, कोई 22 साल का 24 साल का लड़का ऐसा है जो आपको लग रहा है यार ये इतना ही अच्छा ये परफॉर्म करेगा, तो फिर आप उस चीज के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन राशिद भाई को भी पता है कि अभी 6 टीमें जो बनी है, ये इन्होंने बड़ी मेहनत करके बनाई है, और इस पे भी ना कुछ लोगों को शायद रिजर्वेशन होंगी कि एक लड़का ये कहाँ से आ गया या वो कहाँ से आ गया, हालांकि ये सारे परफॉर्मर्स हैं। तो फिर हम जो वो टैलेंट पूल की बात करते हैं ना, तो मुश्किल से तो आपकी 6 टीमें बनी है। तो क्रिकेट जब इतनी ज्यादा हो रही थी, तो उसका ये नुकसान ही होना था कि आपके पास प्लेयर्स तो आ रहे थे, क्वांटिटी आपकी बढ़ रही थी, क्वालिटी आपकी नहीं बढ़ रही थी। तो क्योंकि 6 टीमों में भी आपको भी वो क्वालिटी नजर नहीं आ रही है यार, वो अगर यही सिस्टम चला तो अगले साल आपको इसमें और ज्यादा क्वालिटी नजर आएगी। डॉग इसमें पहला फेज था ये कि लास्ट ईयर जिन्होंने परफॉर्म किया, जैसे इमरान फरहत, उमर गुल, सोहेल तनवीर, मोहम्मद शमी, इनको, या जुल्फकार बाबर, एजाज चीमा, ये ऐसे प्लेयर थे, ये आपके डोमेस्टिक के टॉप परफॉर्मर हैं। इनको अगर आप फौरन ही निकाल देते, हमें मतलब कि रिस्पेक्ट देनी चाहिए। हमारा पहला यही था कि एज का कोई बार नहीं होना चाहिए, और इनको रिस्पेक्ट देके, और जो जब तक खेलना चाहे परफॉर्म दे और खेले। इमरान फरहत का ये है कि उन्होंने अभी बैंक से बड़े परफॉर्म किया मिडिल ऑर्डर में, वो कतई एज ए ओपनर सेलेक्ट नहीं हुए, लेकिन वो 5-6 साल से मेरे ख्याल से T20 नहीं खेले थे। अब मैनेजमेंट की ज्यादती है कि उनको T20 में लेके आ गए थे, तो आपके पास ऑप्शन खुला हुआ था, 32 प्लेयर थे, उसमें से किसी यंग प्लेयर को लेके उस T20 की टीम में आप खिला सकते थे।
जो 5 साल से T20 नहीं खेला, अपनी 4D की परफॉर्मेंस पे आप लेके आ गए। तो इसमें हम मैनेजमेंट को कुछ नहीं कह सकते थे, ठीक है, जो भी खिलाना चाहता है तो उसका नुकसान हुआ है उनको। तो ये था थोड़ा सा, तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली राशिद, ये तो बल्कि मैं क्रेडिट वसीम को दूंगा। इवन फाइनल में नजर आ रहा था कि वसीम की टीम की जो सिलेक्शन है वो लड़के एब्सोल्युटली मेरिट पे और वेल स्लॉटेड लग रहे थे, और शायद यही रीजन है कि ये रुके ही नहीं और ये चैंपियंस बन गए। बट वेल डन एंड वेल डन वसीम, और आप इसी तरह कंटिन्यू थैंक यू करते डॉक्टर साहब। रहें। और उम्मीद है कि वसीम जो है अब इनकी कोऑर्डिनेशन भी शुरू हो जाएगी नेशनल सिलेक्शन में। विद नदीम खान अब आ गए, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, कि बेहतर हो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए जो भी है। एक साथ बोल रहा है कॉर्ड में आइन। ओके, रेडी डॉक्टर साहब वैसे आप अल्लाह भट्टी को जिंदगी दे, आप बड़े स्मार्ट लग रहे हैं। कॉर्ड में गॉड आइन। बिहाइंड। गॉड बिहाइंड। गॉड बिहाइंड। कॉर्ड में आइन।